तो दोस्तों, ये थे वो 3 वादे जो मैं आप सबसे और पूरे कॉलेज से करना चाहती हूँ। और अगर मैं जीएस बन गई तो मैं ये सारे काम जरूर करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, रेडी? तुम नर्वस हो? ठीक, अब नहीं हो। तुम जो आ गए हो। चले? थैंक गॉड, बच गई। वरना लोग कहते जीएस बनने चलिए, कपड़े तो फटे हुए हैं। अब चले मिस जीएस? अच्छा, तो ये वो 3 टॉपिक्स। सुनैना ये देख के खुश हो जाएगी। तू मेरे साथ है ना, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारे दिल में है वो ना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नैना को दिखाई दिया और ना ही उसके फ्रेंड्स को। अगर उसे कोई देख पाया तो वो हूं मैं। रियली स्वाति, कमाल कर दिया तुमने। कमाल तो नैना ने किया है। ब्रिलियंट एजेंडाज यार, वो भी एक से बढ़ के एक। अब आएगा मजा जब सुनैना पूरे कॉलेज के सामने तीनों एजेंडा सुनाएगी। नहीं कार्तिक, सुनैना प्लीज, तुम ये तीनों एजेंडाज नहीं पढ़ सकती। समीर और नैना को शक हो जाएगा। बेवकूफ नहीं हूँ मैं तो सिर्फ इस हिंदी मीडियम वाले एजेंडा के बारे में बात करूंगी। यार एक एजेंडा के बारे में बात करने का क्या फायदा जब हमारे पास उनके तीनों एजेंडे तो तुम सिर्फ एक। हाँ प्रियांक, इलेक्शन तुम लड़ रहे हो या मैं? तुम। तो फिर मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी इस हिंदी मीडियम वाले एजेंडा के बाद नैना के पास रह जाएंगे सिर्फ 2 एजेंडाज, जस्ट 2 टॉपिक्स, जो उसकी हार और मेरी जीत डिसाइड करने के लिए काफी हैं। क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि अब स्पीच कल होगी, क्योंकि जेबीआर की तबीयत खराब है। एंड अब मेरे पास पूरा 1 दिन है नैना से बेहतर बाकी के 2 एजेंडा सोचने के लिए। जब कार्तिक के बारे में सोचती हूँ तो ज्यादातर उसे मुक्के मारने का मन करता है, लेकिन कभी कभी उसके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि कभी मेरा प्यार भी तो एक तरफा ही था। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? सुनैना और कार्तिक ने कॉलेज में प्यार का ही पाठ पढ़ाया या 2 और 2 5 करके कॉलेज की लाइफ बिता दी? मेहता साहब, मैं कह रहा था कि सुन चुका हूँ, आपका अर्जुन बहुत अच्छा खेलता है। आने वाले कल का सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव है आपका अर्जुन। बोल चुके हैं आप? हम आप भी तो कुछ बोलिए ना। आप देखिए भाई साहब, इसका एक बार रिजेक्शन हो चुका है। नहीं मेहता साहब, ये रिजेक्ट नहीं हुआ है, किसी ने बदला लिया, इससे खुन्नस निकाली है अपनी। देखिए, ये सब मैं नहीं जानता, इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मेहता साहब, आदमी एक दूसरे के काम आए, इसी का नाम तो जीवन है ना। मैं समझा नहीं। आप मेरे बेटे अर्जुन का ख्याल रखिए और मैं आपका रखूंगा। देख के काम नहीं कर सकते? आंखें है या नहीं? हाँ तो राकेश जी, तो आप क्या कह रहे थे? जी मैं नहीं, आप कह सकते हैं, ये अपना ही आदमी है। मेहता साहब, ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से।
बस मेरे अर्जुन का चयन हो जाना चाहिए। राकेश जी, समझिए आपके अर्जुन का सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब। कहाँ रह गई सुनैना? पता नहीं यार, अब तक तुझे आ जाना चाहिए। क्या जेवीआर, आप इधर से उधर, उधर से इधर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सीधा सीधा चलते हैं, अब तक जामनगर पहुंच गए होते। जस्ट शट अप। ओके। We will wait for another 5 minutes. अगर अगले 5 मिनट में वो नहीं आई तो we'll have to cancel the nomination. सुनैना, हमारी स्कूल और कॉलेज लाइफ में मिलाकर 3 ही ऐसी एंट्रीज थी जो सबके दिमाग में पोस्टर की तरह चिपक गई थी। एक तो थी अजय देवगन की 2 बाइक्स पर कॉलेज में एंट्री, फिर जो जीता वही सिकंदर में पूजा बेदी की वो रेड ड्रेस में एंट्री, और तीसरी और सबसे यादगार, उस दिन यूं सुनैना की एंट्री। उस दिन लड़के क्या, लड़कियां भी सुनैना से मिलने के लिए लाइन में खड़ी थी। हर लड़के को उससे मिलना था उसके फोन नंबर के लिए, और हर लड़की को उससे मिलना था उसकी स्टाइल के लिए। उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, उसको मिलूंगा एक बार, मिला दे यार, मिला दे यार, मिला दे। लड़कों के वोट तो गए इसको। काम्या, ये स्पीच देने आई है या फैशन परेड करने आई है? कुछ भी बोल, क्लास लग रही है। सॉरी जेबीआर, सॉरी मैम, एक्चुअली आई एम लिटिल लेट। No problem. Please come here. थैंक यू जेबीआर। सुनैना, you're looking pretty. थैंक्स मैम। Miss Naina Agarwal, please come on the stage. नैना, तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम स्पीच कंप्लीट करोगी ना, सब तुम्हारे फैन हो जाएंगे। Hi friends, as we all know कि कल इलेक्शंस है, तो आज इन दोनों की स्पीच ऑलमोस्ट, I repeat ऑलमोस्ट, ये डिसाइड करेगी कि किसका पलड़ा भारी है। So first of all, let me call upon Miss सुनैना पारेख कि वो यहाँ पर आएं और हमारे साथ अपने विचार, अपने एजेंडास को शेयर करें। मिस सुनैना पारेख। फ्रेंड्स, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, इसलिए सॉरी, मुझे स्पीच देनी नहीं आती है, लेकिन हाँ, एक चीज है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आती है। यस, फैशन करना और अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना। वैसे तो मैं आप सबके लिए, अपने कॉलेज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे अपना जीएस बनाते हैं तो 3 चीजें हैं जो मैं डेफिनेटली करूंगी। पहली चीज, हर साल 2 ट्रिप्स अरेंज करूंगी, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी मद्रास, ताकि हमें घूमने फिरने के साथ साथ एक दूसरे को और अपने देश को जानने और समझने का मौका मिले।
वाह, नाइस थिंकिंग। मेरा दूसरा काम होगा लड़कियों की आजादी के लिए। वैसे तो हमारे देश को आजाद हुए 46 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन लड़कियों की आजादी अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, ऐसी ना जाने कितनी ही पाबंदियां हम लड़कियों पे लगाई जा रही हैं। अगर आप लोग मुझे जीएस बनाते हैं तो मेरा आप सभी लड़कियों से वादा है कि कम से कम इस कॉलेज में आपको पूरी आजादी दी जाएगी। आपको पूरी आजादी होगी कि आप इस कॉलेज में कुछ भी पहन सकती हैं, आप कोई भी काम आराम से कर सकती हैं। तभी तो कहते हैं नारी जग का मोल है, नारी से संसार, नारी जीवन दायिनी, पूजो बारंबार। समीर, ये दुआ तो नैना अपने स्पीच में बोलने वाली थी। और अब मेरा वो काम जो मैं बहुत ही दिनों से करना चाह रही थी, हिंदी। अगर आप लोग मुझे अपना जीएस चुनते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, कॉलेज में उनके क्वेश्चन पेपर हिंदी में होंगे। ये टॉपिक तो नैना का था। सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं, बल्कि उनकी किताबें भी हिंदी में होगी। उनके लिए अलग से क्लासेस भी रखी जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा भी है कि आप लोग कल मुझे ही अपना जीएस चुनेंगे। थैंक यू सो मच। इस पूरी चोरी की कारसाजी में थे स्वाति, सुनैना और समीर। कैसे? वो ऐसे कि 1/4 गलती सुनैना की थी कि उसने स्वाति के कान भरे, 1/4 गलती स्वाति की थी कि वो सुनैना की मीठी बातों में आ गई, 1/4 गलती समीर की थी कि वो अपनी मुस्कुराहट और उड़ते हुए बालों से मुझे भटकाता रहा। और आखिरी 1/4 गलती मेरी थी, जो रोमांस के चक्कर में इतनी खो गई कि अपनी डायरी भी याद नहीं रही। वाओ सुनैना, दैट वाज द ब्राइट स्पीच। थैंक यू जेबीआर। वैसे आपके तीनों एजेंडास मेरी तरह हैं। एकदम स्मार्ट एंड मॉडर्न। जेबीआर, Bad joke. And now, let me call Miss Naina Agarwal to share her agendas with us. मिस नैना अग्रवाल। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात संत कबीर के एक दोहे से शुरू करना चाहूंगी।
कबीरा आप ठगाइए और ठगे ना कोई, आप ठगे सुख उपजाए और ठगे दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपको ठगे तो कोई बात नहीं, पर आप कभी किसी को मत ठगिए। कोई आपको ठगता है तो आपको सुख मिलता है, और अगर आप किसी को ठगते हैं तो दुख। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात जिस तक पहुँचाना चाहती थी उस तक पहुँच गई हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बड़ी बड़ी बातें और झूठे वादे करना नहीं आता, पर हाँ, मैं इतना कहती हूँ कि अगर आप मुझे कल अपनी जीएस चुनते हैं, मुझे अपनी सेवा के काबिल समझते हैं, तो ऐसे 3 काम जो मैं जरूर करूँगी, उनमें से पहला है VJN कॉलेज की इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में वापसी। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से हमारा कॉलेज इस ड्रामा कंपटीशन में हारता आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस साल हमारा कॉलेज ये कंपटीशन जरूर जीते। अभी कुछ देर पहले मिस सुनैना पारिक ने लड़कियों की आजादी के बारे में कुछ चीजें कही। मैं इनकी बात से सहमत नहीं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरी परिभाषा लड़कियों की आजादी को लेकर इससे थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि लड़कियों को पूरी आजादी तब मिलेगी जब वो अच्छे से पढ़ लिख सके, अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएंगी, अपनी मर्जी से शादी करेंगी, अपने फैसले खुद लेंगी। बचपन से हमारे माँ बाप हमारे हाथ में गुड़िया या किचन सेट पकड़ा देते हैं और लड़कों को दिया जाता है बैट। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भी बैट उठाएं। जी हाँ, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में आगे होना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी बस एक खेल है, खेलना जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट। कल अगर आप लोग मुझे अपनी जीएस चुनते हैं तो मैं लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स टीम जरूर बनवाऊंगी, ताकि लड़कियां खेल सकें। खेल है तो जीवन है। क्या बात है? वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर। तीसरी और आखिरी बात। तीसरी आखिरी की जरूरत नहीं, हमें पता तू ही जीतेगी। अपनी जीएस कैसी हो? अपनी जीएस कैसी हो? अब तीसरी बात से पहले मैं मिस सुनैना पारिक को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स कोई दूसरे दर्जे के लोग नहीं हैं जिन्हें अलग या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे लिए इंग्लिश क्लासेस होनी चाहिए, ताकि जल्दी हम आसानी से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से आंसर लिख सकें। जब हमारा देश का संविधान सबके लिए एक है तो ये हिंदी और इंग्लिश का फर्क क्यों? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले हमें शेक्सपियर पढ़ाएं और हम उन्हें कालिदास। वेरी नाइस पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ खत्म करती हूँ कि कल आप अपना कीमती वोट सोच समझकर और सही कैंडिडेट को देंगे। अगर रोमांस के चक्कर में एक गलती हुई थी तो रोमांस की वजह से ही मैं उस दिन इतनी जल्दी एक स्पीच सोच पाई। समीर का वो प्यार से इशारा करना और कहना दैट ऑल विल बी वेल। रोमांस के चक्कर में काम बिगड़ा और रोमांस के चक्कर में काम बन भी गया।
इसीलिए तो कहते हैं कि रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, नहीं? स्टूडेंट्स, हम कल मिलते हैं फॉर द वोटिंग। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी स्पीच कैसे और कहां से चुराई। पर हाँ, वो कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब मैंने तुम्हारे मुंह से स्पीच सुनी तो मुझे समझ आया कि ये हिंदी मीडियम वाला एजेंडा ना मैंने ठीक से लिखा ही नहीं था। और फिर अभी जो मैंने बोला वो सब कुछ मैंने वो बोला जो मेरे दिल को और मेरे दिमाग को ठीक लगा, और शायद लोगों को भी। थैंक यू सुनैना।